leading this country. I am very happy all of us to join together to say the democracy and secularism. Indian Union Muslim League will be in the front. I take this opportunity to thank my dear colleague Naeem Akhtar Shah, President of Bihar Pradesh Muslim League Committee, and also all his brothers and sisters who are working here. As I have to catch my flight, with your kind permission, I am leaving, and also I inaugurate this conference in the name Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran jazila. 24% से ज्यादा केरल के अंदर हम मौजूद नहीं हैं। इसके बावजूद वहाँ 20 एमएलए और 5 मिनिस्टर मौजूद हैं और सारे हिंदुस्तान में 60% मुसलमान मौजूद है हुकूमत के हिसाब के मुताबिक, और वहाँ जो है 5 मिनिस्टर मौजूद हैं। तो कौमी यकजहती, मजहबी बिरादरी, आपसी रवादारी को लेकर हिंदुस्तान के अंदर जैसे केरल ने अपनी एक मिसाल कायम की है, अपना हक मांगने के लिए तंजीम मुस्लिम लीग ने जो काम वहाँ किया है वही काम बिहार के अंदर मौजूद हो। लल्लू प्रसाद जी के सेकुलरिज्म से मैं खूब वाकिफ हूँ, और आज के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने भी नरेंद्र मोदी के अनाउंसमेंट के बाद फौरन ही के हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं भी लेडीज को पहले फर्स्ट, हर जगह आरक्षण, बिहार में भी मौलाना अयूब कासमी साहब को मैं अपना माइक और मंच के संचालन के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। मौलाना अयूब साहब आए और मंच का संचालन बदस्तूर करें। कारवां बनकर रहो, अगर जिंदा रहना है अमीरे कारवां बनकर रहो, जमीन की पस्तियों में आसमां बनकर रहो। आइए मैं उस उफनते हुए सैलाब को आपके सामने में पेश करना चाहता हूं जो कानून के शिकंजे में भी रहकर हमेशा आजादी का सांस लिया है। मैं बगैर तमहीदात और ताखीर के, क्योंकि उनका वक्त बेहद कीमती है, मैं मोहतरमा रंजीता रंजन को दावत सखुन दूंगा कि वो आए और बहादुरगंज के बहादुर नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के आने वाले पीढ़ियों को संबोधित करें और बताएं कि मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समाप्त करें जनाब मोहतरमा रंजीता रंजन साहिबा को। रंजीता रंजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजीता रंजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजीता रंजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीमांचल की शेरनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। इस मंच का संचालन कर रहे अफसर सिद्दीकी साहब, आज ये दिल्ली कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग के और इस बहादुरगंज की धरती पर जो हो रहा है उसके लिए हम सब भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को भी इसमें अपने विचार रखने के लिए अपना सहयोगी मानते हुए बुलाने का कष्ट किया। उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। इस मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री ई अहमद साहब और तमाम मुस्लिम लीग के आए हुए युवा अभिभावक, तारिक मतीन साहब, सैयद अमजद अली साहब, सैयद अख्तर हुसैन साहब और भी तमाम बैठे हुए मेरे बड़े भाई के रूप में, गार्जियन के रूप में, और इस बहादुरगंज की धरती से दूर दूर से आए हुए बुजुर्ग अभिभावक, युवा भाई, पत्रकार बंधु और आपके बीच बैठे हुए प्रिय पप्पू जी, ये जो मंच है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, मेरे ख्याल से ये बहुत लंबी बहस, बहुत लंबी चर्चा
और बहुत ही चिंतनीय विषय है कि आखिर किस तरह आप अपना हक पाएं, आखिर किस तरह आपका सहयोग इस पूरे हिंदुस्तान के लिए किस तरह से है, और आज आपकी आबादी कितनी है और आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शिक्षा की स्थिति, आपके युवाओं की रोजगार की स्थिति आजादी के बाद से अब तक क्या थी और क्या है, ये बहुत अहमियत रखता है। कितने परसेंटेज लोग IAS IPS है, कितने परसेंटेज लोग जुडिशरी में है, कितने परसेंटेज लोग मीडिया में है, कितने परसेंटेज लोग आज इस राजनीति के मैदान में है। अगर कम है तो क्यों है? अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसकी वजह क्या है? अगर अक़लियत के युवाओं को वो रोजगार नहीं मिल पा रहा जो उनको मिलना चाहिए तो उसकी वजह क्या है? बहुत अफसोस होता है कांग्रेस में है, हमारी पार्टी है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि हम सब स्ट्रक्चर कमेटी को जमीन में उतारने में असफल रहे। हमें उम्मीद है ये अहमद साहब आपके बीच में आए हैं और इंशाअल्लाह अगर आपकी दुआ आगे रहेगी तो हम लोग का भरपूर प्रयास रहेगा कि सबसे पहले उस आयोग को, उसमें बने कानून को जमीन में उतारा जाए। आज हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, पप्पू जी को आप सब जानते हैं, पूर्णिया से 4 बार रहे, मधेपुरा रहे, मैं सुपौल से रही, सहरसा से MP रही, जब डिलिमिटेशन में सुपौल हुआ, और आपकी जो दुआ, मेहरबानी, जो साथ आपका रहा, लेकिन बहुत दुख होता है। अभी मेरे एक भाई साहब कह रहे थे कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से आपको उस डिस्ट्रिक्ट का, उस परसेंटेज का ऐलान करना चाहिए। निश्चित तौर से यदि हक आपका है और आपको नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर से उसको लेने के लिए सबसे पहले आपको संगठित होना है, यूनाइट होना है। बहुत दर्द होता है जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, आप एक सैलाब की तरह आप हमारे बीच में है, लेकिन उसके अनुसार आपको ना रोजगार है, ना ही आपकी आर्थिक स्थिति उस चरम पर पहुंची है जो आपका हक बनता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत पॉलिटिकल मसले भी हैं जिनके कारण भी इस स्थिति को ऊपर नहीं आने दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र हैं जिनके कारण भी कुछ पार्टियां, कुछ अनसेक्युलर पार्टियां नहीं चाहती है कि आपका सैलाब, आपकी शक्ति यदि इस वक्त इस सैलाब और मजबूती के साथ है तो निश्चित तौर से जिस दिन आपकी कम से कम 70% आबादी अगर इंटेलेक्चुअल हो गई, एजुकेशन आ गई और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो आप क्या शक्ति रखते हैं वो मेरे ख्याल से वो उसी से भयभीत होते हैं। मैं जरूर एक बात कहूंगी कि मुझे नहीं लगता हम या आप अलग हैं सिर्फ बिहाफ ऑफ कि आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं। मेरे ख्याल से चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबल हो, हमें हर बुक में सिखाया एक ही बात गई कि हर धर्म की इज्जत, सम्मान और उसमें दी हुई चीजों को हम अपने अंदर इंसानियत के नाते अपने चरित्र में उतारें। मेरे ख्याल से हमने और आपने, सिख कोई धर्म नहीं है, मेरे ख्याल से हिंदू कोई
धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है। हमने उनको चोला पहना दिया, हमने अपनी पहचान बना दी कि सिख है तो वो पगड़ी बांधते हैं तो वो सिख है। आपका जो वेशभूषा है आप मुस्लिम हैं, हिंदू की जो वेशभूषा है उसके कारण वो हिंदू है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मूल है, मूल में चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, मूल उन जी की तरफ से एक शेर जरूर अर्ज करना चाहूंगा और आप सामाइन को अगर वो शेर समझ में आ गई तो आप हवा में इतनी जोरदार ताली दें कि आने वाले वक्त में हर नापाक साजिश करने वाले के कदम तक उसका टूट जाए कि वो हमारे खिलाफ कभी भी किसी वक्त भी नापाक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश न करे। तो मैं वो शेर अर्ज कर रहा हूं कि हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अब शोले शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं सीमांचल के दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, दुनिया को जगा के दम लेंगे। हम फूल भी हैं, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जाम शहादत पी लेंगे। दोस्तों, अब गुफ्तगू की कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक बेअदबी की है कि जनाबे मौलाना अय्यूब कासमी साहब को गुफ्तगू के दौरान मैंने माइक उनसे, जमातुल उलमा की रिपोर्ट नहीं, मुस्लिम लीग की रिपोर्ट नहीं, प्रोफेसर नायर और डॉक्टर राघवन ने कहा कि 3075 नौजवान बेगुनाह महाराष्ट्र के कैदखानों में मौजूद हैं। और सत्तार ने कहा मुसलमानों की माली इल्मी हैसियत तबाह बर्बाद हो चुकी है। हद दर्जे आजादी के इब्तदाई दौर में दलित भाई जितने कमजोर थे उससे भी कई गुना ज्यादा मुसलमानों की हालत जार मौजूद है और इस जमीन की तारीख को उलटना चाहते हैं, झूठ बुलवाना चाहते हैं। वो श्री राम जी जिन्होंने इस सरजमीन में इंसानियत का सबक दिया, राजधानी के लिए इंसानियत का खून जिन्होंने पसंद नहीं किया और उन्होंने राजधानी को ठोकर मारकर बनवास गए, आज उस श्री राम जी के नाम से इंसानियत का खून और गला घोंटा जा रहा है। ये जमीन खामोश है, ये आसमां खामोश है, जल रहा है ये जहां और हुक्मरान खामोश है। हर तरफ आहो फुका खूरेजियां जलते मकाम, मैं हैरत हूं कि मुंतिक की जुबान खामोश है। हाँ, जिस श्री राम जी ने इंसानियत का सबक दिया, उस श्री राम जी के नाम से इंसानियत की खून की होलियां खेली जा रही हैं। ये बच्चे जो होटलों में गिलास धोते पोते तलते नजर आ रहे हैं, ये बच्चे जिनको दीनी शऊर से बढ़कर असली तालीम में कुछ भी हासिल नहीं, उन बच्चों को जब स्कॉलरशिप दिया जा रहा है तो गुजरात की हुकूमत देने से रोक लगा रही। सुनूंगा, बिना उन्हें सुने नहीं जाऊंगा, मैं उन्हें सुनूंगा। ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने अजीज को बगैर सुने जाऊं। मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष थे जो नहीं है, हम प्रदेशों के भी कई अध्यक्ष आए थे जो नहीं, चले भी गए। मंच पर विराजमान हम जिलों के समाज के प्रति, इंसान के प्रति अपनी जुबान और अपने संघर्ष के बदौलत अपनी पहचान बनाने वाले हमारे अजीज भाई किशनगंज के पूर्व विधायक जी, जोकीहाट से आए कौसर जिया साहब, पूर्णिया धंधा से आए मीर साहब, उनके साथ मौलाना साहब, आसिफ जी रुपौली से आए जो कांग्रेस से चुनाव लड़े, समुल्ला जी, दुल्हा जी, किशनगंज से सभी साथी, बउआ खालिक के हमारे
मंच पर मेरे साथ भाइयों मनोज जी के साथ सभी सम्मानित साथियों, इस जलसे में उपस्थित हमारे बुजुर्ग भाइयों, मुस्लिम लीग को चाहने वाले सभी मित्रों, पत्रकार बंधु और अररिया से अन्य साथी, कई ऐसे साथी हैं जिनका नाम लेने में बहुत लेट हो जाएगी। मैं अफसार साहब और वसीकुर रहमान साहब ने बड़ी इज्जत बख्शी मेरी कि मुझे यहाँ बुलाया, और मैं उन दोनों के साथ साथ उनके साथ जो शागिर्द हैं, जो लगातार इस कॉन्फ्रेंस को कराने में लगे रहे, मैं ज़रूर उन्हें धन्यवाद देता हूँ। एक प्रयास, एक मजबूत प्रयास, एक अच्छे राह की ओर और इस समाज को जोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि उन्हें धन्यवाद के वो पात्र हैं दोनों आदमी और उनके साथ के लोग, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मिली बिरादरी जो कॉन्फ्रेंस रखा गया है, एक नाम अपने आप में अजीब मजबूत नाम है, इंसानियत को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए। इंसानियत, जब इंसान और इंसानियत बचेगी तो समाज बचेगा, और जब समाज बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तभी हम सब बचेंगे, तभी मेरा धर्म और मजहब, तभी हम सब उसकी इज्जत कर पाएंगे। मैं बोला कोचा धामन के विधायक साहब, मैंने एक ही किशनगंज अतुल इमाम साहब के बारे में नाम अजीज भाई बोल दिए, वही नाम मेरे लिए काफी है। मैं कुछ बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। राजनीति भाषण हमें देने नहीं आता, हमेशा दिमाग से काम कम किया, दिल से जाए। दिल का वास्ता रहा है, दिमाग का वास्ता मेरा कभी रहा नहीं। और देखा गया है जब कभी इस दुनिया में कोई महापुरुष या कोई ऐसे शख्सियत, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसे, उन्होंने हमेशा दिल से इंसान के लिए जीने की एक राह को चुना। मैं सबसे पहले, चूंकि आपने एक बेमिसाल नाम मिली बिरादरी, वैसे आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया का चाहे ईश्वर हो चाहे अल्लाह, जिस रूप में आप नाम लीजिए, सबके बीच में इंसान है। इंसान के अस्तित्व को समाप्त कर दीजिए तो ईश्वर और अल्लाह का अस्तित्व बचता तो है, लेकिन उसे कोई जान और समझ नहीं पाएगा। इंसान है, तभी किसी चीजों का अस्तित्व है। एक साधारण सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा मोहम्मद साहब के बारे में, जो आप सब जानते हैं, लेकिन शुरुआत मैं वहीं से करूं। और जो लोग इन बातों को जो नहीं जानते हैं, सिर्फ इस्लाम और कुरान और मुसलमान को गाली देना सिर्फ जानते हैं, मैं उनसे जरूर अपने पत्रकार भाइयों के द्वारा कहना चाहता हूं, इंसान गलत हो सकता है। गीता, कुरान, बाइबिल, ग्रंथ, ये कभी गलत नहीं होता। जिस महापुरुषों के विचारधारा के कारण ऐसे पवित्र ग्रंथों का आविष्कार हुआ है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। एक वाकया शुरुआत करूंगा 2 वाक्यों से, और वो वाकया है मोहम्मद साहब। एक बूढ़ी
भागे जा रही थी अपनी मोटरी सोटरी पोटरी लेकर के। एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा माँ कहाँ भाग रही हो? तो उन्होंने कहा कि पता चला कि कोई मोहम्मद नाम का आदमी आया हुआ, वो मुसलमान बनाना चाहता, इस्लाम को ज्वाइन कराना चाहता, इसलिए मैं भाग रहा हूँ, जल्दी बेटा मुझे भगाओ। तो उन्होंने कहा एक माँ एक काम करो कि ये जितनी मोटरी सोटरी है सब मुझे दे दो, मैं जहां जाना है मैं वहां आपको पहुंचाता। तो माँ की सारी मोटरी सोटरी लेकर के उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाए गए। उन्होंने जब वो लौटे वहां से, तो उनसे पूछा कि बेटा तुमने मुझे इतने बड़े इनसे क्यों बचाया? हमारा तो कोई रिश्ता नहीं, तुमसे कुछ मतलब नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि माँ मेरा नाम मोहम्मद है। वो बुढ़िया रोने लगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो बुढ़िया इस्लाम को भी ज्वाइन किया, इस्लाम को कबूलने में अपनी दुनिया की समाज की हर इंसान को बिना किसी इंसानियत को बांटे तुम उसको एक अच्छा इंसान समझ के उसकी इज्जत करने लगना। अमेरिका और जापान खुद ब खुद तेरे पास रास्ता बन जाएगा। तुम ईरान पर हमला कर दिया, ईरान पर कर दिया, तुमको इसकी चिंता क्यों हो रही है? हमारे गांव में एक दिन हमको श्लोक समझा रहा था, कल अखबार में आया है मंगल और बुध मिल गया, वहां आदमी मिल रहा है। हम कहे कल है ना बांस काटने के लिए एक ठो को दबिया मारे हैं और आज बुध की बात कर रहे हैं। ये दबिया काट मारना छोड़ दीजिए, तब बुध और जापान की मंगल की बात करिए। उसको बड़ा लगा। हमने कहा कि ये इंग्लिश और हिंदी बोलना बंद करिए और दूसरों के लिए जीना, उसके दर्द उसके चीजों में महसूस करना अब शुरुआत करें। तो हम चाहेंगे हम सब एक दूसरों के लिए। दूसरा, अल्लाह ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज किस धरती को समझा? जन्नत, भारत। आदम यदि किसी धरती पर आए तो वो है भारत, और हम सब आदम के पैदाइश हैं, हम सब एक हैं। साइंस ने 10 लाख हजार वर्ष पहले के बारे में कहा कि 10 लाख हजार वर्ष पहले इस धरती पर पांडुलिपि जैसी पहाड़ पर एक धातु पैदा हुआ, जिसे मानव सभ्यता बनते बनते सदाशिव के काल तक 12,000 वर्ष पहले इस धरती पर एक सभ्यता के पहले 40,000 वर्ष पहले, और सदाशिव का था वसुधैव कुटुंबकम, एक रिश्ते की शुरुआत। साइंस के मुताबिक भी हम सब एक हैं। 10 लाख हजार वर्ष पहले एक चीज इस धरती पर है। अल्लाह ईश्वर के मुताबिक भी आदम का पदार्पण जन्नत रूपी इस भारत में हुआ, उसके हम हैं। सदाशिव के अनुसार भी हम सब आदि गुरु के रूप में तीनों काबिलाओं की कन्या को विवाह के रचन सुंदर स्वरूप देकर के वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत हुई, तब भी एक है। 6000 वर्ष पहले भारत के महाभारत के कृष्ण के रूप में आए, जिसने इंसान को कर्म में बांटा। कृष्ण की बहन की ब्याह सुभद्रा की अर्जुन, और अर्जुन की बहन रुक्मणी की ब्याह यदि कृष्ण से, तब भी हम एक हैं। हर दुनिया के हर चीजों को आप देखिएगा तो हम सब सिर्फ एक हैं, और हम सब एक ही पिता के अल्लाह के बेटे हैं। ईसा का कितना काल है? इस्लाम की स्थापना इंसानियत और शोषण के खिलाफ। ईसा की स्थापना, ईसा को फांसी क्यों दिया? शोषण के खिलाफ। मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना क्यों जाना पड़ा? जालिमों के खिलाफ। हजरत मोहम्मद हसन हुसैन साहब की करबला में शहादत जालिमों के खिलाफ, अय्यासियों के खिलाफ लड़ने के कारण ना। आप मानते क्या हैं? अख्तर साहब, आप क्यों नहीं रोकते किशनगंज में मुहर्रम जैसी चीजों को?
किस बात की खुशी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई। हुसैन साहब की शहादत की खुशी या उस जुल्मी के जिसने हुसैन साहब के शहादत पर जुलूस निकाला था, उसके खुशी में हम लोग मुहर्रम मनाते। क्या हदीस और कुरान इजाजत देता है इसको? पवित्र कुरान साहब और हमारे हदीस, क्या हमें मातम मनाने की इजाजत देता है हमारा हदीस और कुरान? है? आप दुनिया के लिए खो जाइए ना। यदि आप शहादत को अपनी जिंदगी के राह बनाना चाहते हैं तो कुर्बानी जिन मूल्यों के लिए हुई, हम चाहेंगे उसी राह पर उसी मूल्यों के लिए आपकी कुर्बानी हो। और दूसरों के लिए जीने में आप रोजा रखें, आप नमाज 5 वक्त को छोड़ के और वक्त बढ़ा लें, और उसी 10वीं के दिन पूरी दुनिया के लिए जीने की अपनी जिंदगी को समर्पित कर दें। आप अपनी जिंदगी से, आप यदि मानते हैं मोहम्मद साहब को, आप यदि मानते हैं उस कुरान साहब को, हदीस को, तो मोहम्मद नदवी साहब ने क्या कहा था, कुरान में है या नहीं? यदि आप कुरान साहब को मानते हो, याद करिए मोहम्मद नदवी साहब के बारे में क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा था अल्लाह के साथ जीना, अल्लाह के साथ जाना, परमात्मा के राह पर चलना, इंसानियत के लिए जीना, और दूसरा जिस मुल्क में तुम हो उस मुल्क के लिए जीना, उस मुल्क के लोगों की इज्जत करना और उस मुल्क के लोगों के लिए मरना। ये मोहम्मद नदवी साहब कहे हैं या नहीं? ये है हमारे कुरान साहब में या नहीं? आप घबराते क्यों हैं? आपका तो मजबूत विरासत है इस दुनिया में। लंदन में मोहम्मद जौहर साहब ने क्या कहा था? एक टेबल पर जब दुनिया का कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो मौलाना मोहम्मद जौहर साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा तो या तो भारत का मुल्क आजाद करो या तो मेरी जान, इसी लंदन में मैं इस जान दूंगा, अपनी जिंदगी दूंगा। मोहम्मद कौन सा इस दुनिया में ऐसा, कौन ऐसा आदमी है? कोई ऐसा हिंदुस्तानी कह दे हमको, बताओ। अडवाणी और नरेंद्र मोदी, तुम्हारा खानदान ने कहा। कारगिल में मरने वाले 20% मुसलमान थे। आप बेकार परेशान होते हैं आप अपनी पहचान के लिए। आपकी पहचान मौलाना मोहम्मद मदनी साहब है, जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में कुरान साहब का जिक्र किया है। आपकी पहचान मौलाना मोहम्मद जौहर, जो विश्वविद्यालय आज मुलायम सिंह यादव ने बनाया, वो है जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए उस टेबल पर कहा था या तो मुझे हिंदुस्तान की आजादी चाहिए या तो मौलाना मोहम्मद जौहर की जिंदगी इसी लंदन के धरातल पर होगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस की तरह यदि इस धरती पर किसी ने दूसरा कोई व्यक्ति थे तो मौलाना मोहम्मद जौहर साहब, जो दूसरे की धरती पर जाके ललकारा था, जिसने हमारे देश को गिरवी रखा। अब्दुल हमीद, आप अपनी पहचान, आपकी पहचान की मजबूत विरासत है। आप सबके लिए जीने के लिए बने हैं। एक दस्तरखान, जकात, ये आपकी तहजीब है, आपकी विरासत है। भले हम लोग करें या ना करें, लेकिन आप उतने बुलंद विरासत के इंसान हैं। आप यदि 10 पैसा भी उस विरासत की राह पर चल पड़े तो याद रखिएगा, मोहम्मद हजरत हुसैन साहब की शहादत 20 पैसे राह पर चलने में ही सफल हो जाए। तो फिर वो विरासत हमेशा इस दुनिया में, दुनिया की जितनी ताकत लग जाए, दुनिया के जितने लोग लग जाएं, आपकी विरासत और आपकी तहजीब को कोई कमजोर नहीं कर सकेगा और आपकी पहचान कोई नहीं मिटा सकेगा। आपको नई पहचान लेने की जरूरत नहीं है।
आपको समझने की, जो आप सिर्फ अपने कुरान शरीफ साहब और हदीस, उस हदीस को पढ़ें और मोहम्मद इस्लाम का जन्म क्यों हुआ उसको सिर्फ समझें, कुछ जानने की जरूरत नहीं। वैसे समझना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको है। मध्यकालीन युग में भी नानक का जन्म हुआ तो शोषण के खिलाफ था, बुद्ध का जन्म हुआ तो आडंबर और कर्मकांड और शोषण के खिलाफ हुआ। और यही राजा महाराजा और बड़े बड़े हिंदू की बात करने वाले लोग, जिसको हिंदू सभ्यता का पता नहीं, हिंदू है क्या, हिंदू हम हुए क्या, उसको ज्ञान नहीं, हमारी सभ्यता की विरासत क्या थी, हम हिंदू हैं भी या नहीं। आर्य सभ्यता के लोग, सिंध नदी पर रहने वाले हम इंसान, सिर्फ हमारी सभ्यता थी इंसानियत की सभ्यता। हमसे कई सभ्यता का उदय हुआ, सिखिज्म लड़ने के लिए, इस्लाम इंसानियत के लिए, बुद्ध आवाम के लिए, ईसा दुनिया को जीने के लिए। हमसे हमारी सभ्यता से उदय हुआ इन चीजों को। और उदय तब हुआ जब हमने अपनी सभ्यता को तोड़ने मरोड़ने लगे। धर्म के बारे में ज्ञान ये नरेंद्र मोदी को होगा। धर्म एक माध्यम है जिंदगी जीने की ताकत देते हैं, सिर्फ माध्यम। नरेंद्र मोदी को पता होना चाहिए पूजा और नमाज सिर्फ जिंदगी के आंतरिक ताकत को पैदा करता है और अच्छा इंसान बनाता है। वो बाहरी खुशी नहीं दे सकता, वो सिर्फ अंदर की खुशी पैदा करेगा। नमाज बाहरी खुशी देने के लिए नहीं है, पूजा सिर्फ आंतरिक ताकत के लिए होती है। बैठे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, और धर्म जीवन की पद्धति है। जलसा, ये जो जलसा है, चाहे संत मत है, जलसा है लोगों को मिलाने की, लोगों के दिल को जोड़ने की, लोगों के बीच जीने की और हम सब के रिश्ते को मधुर करने की। नमाज है अपनी आंतरिक ताकत को पैदा कर, ऊर्जा को भरकर, बुराई को समाप्त कर दूसरों की जीने की ताकत देने की। और धर्म है हमारी जिंदगी की पद्धति को ले चलना। ना किसी को पता ना कुछ, साला धर्म 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 धर्म। चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा पत्रकार जी, चाहे वो पटेल हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे अब्दुल हमीद हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे जिन लोगों ने इस मुल्क का सपना देखा था, मजबूत भारत, महाशक्ति भारत। भारत महाशक्ति भारत होने का क्या मतलब है पत्रकार जी, मैं एक बात जरूर बताऊंगा। 9% और 12% जीडीपी होना महाशक्ति नहीं है। 20% जीडीपी होना महाशक्ति नहीं है। नीतीश कुमार का 6% जीडीपी बिहार का महाशक्ति नहीं है। महाशक्ति ताकत नहीं रखते हो, कहते हो बड़ा आदमी है, दुनिया का बड़ा आदमी बनता है हम लोग। ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र कमेटी, हम इस सियासत में नहीं जाएंगे। रंजीत रंजन जी ने कुछ बातें कही, क्योंकि ये बातें करेंगे तो सियासत हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मुझे सियासत आता नहीं है, मैं करना जानता हूं, मैं आदमी के लिए जीना जानता हूं। भगवान को कभी देखा नहीं, मंदिर कभी आज तक गया नहीं 50 साल, भगवान को कभी माना नहीं। इंसान की इज्जत की, इंसान को जानता हूं, इंसान को रूप में भगवान को जानता हूं, और भगवान ने जिस राह को बनाया है उस राह पर जीने की चाह रखता हूं। हिंदू के बीच सेकुलर, सिख और ईसाई के बीच सेकुलर और आर्थिक रूप में उस जिले को चिन्हित किया गया है। और मैं तो खुल के बोलता हूं। और देखिए पत्रकार जी, एक बात मैं कह देना चाहता हूं, रो आदि सिर्फ एक जात
और वो भी महाराष्ट्र का, वो बैठ के तय करता है, वो बैठ के तय करेगा। हिंदुस्तान कैसे चलेगा? गरीब का हिंदुस्तान वो बैठ के तय करेगा। हिंदुस्तान के रिटायर से लेकर के जो फौज में बहाल होगा वो आरएसएस के लोग होंगे, वो तय करेगा। बीके सिंह, नरेंद्र मोदी से क्या गुफ्तगू किया तूने, और हिंदुस्तान की तख्ता पलट की भीतर तेरा राज क्या था? मैंने लिखा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को पत्र। 80% फौज से रिटायरमेंट लोग सिर्फ एक राजनीति आरएसएस में ज्वाइन कराने की कौन कर रहा है? क्या दलित में अवसर नहीं है कि कुछ आईबी में जाएंगे? क्या समाज में कोई कमजोर और मुसलमान में अवसर नहीं कि कोई आईबी? अभी एक आईबी का शायद डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब, शायद दिग्विजय सिंह की वो देन है कि मोहम्मद इब्राहिम आसमी अब भी एक हिंदुस्तान के मुल्क की आजादी के बाद एक, और दिल्ली और बंबई में बैठ के तय किया जाता है कि संपूर्ण दलित, सिर्फ मुसलमान नहीं, संपूर्ण दलित, आदिवासी और मुसलमानों को कैसे शिक्षा और आर्थिक रूप से कमजोर रखा जाए और कैसे इनको बदनाम किया जाए, कैसे आदिवासी और दलित को हाथ में बंदूक देकर के मुसलमानों के खिलाफ और अन्य कमजोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ाई जाए। माले का नेता बरका जात, कम्युनिस्ट का नेता बरका जात, पैसे वाला सीपीआई का नेता बरका जात, पैसे वाला, लड़ने वाला गरीब, वोट दलित का, पार्टी बरका का। चलिए मधुबनी मेरे साथ जाइए, अख्तर इमाम साहब मधुबनी और दरभंगा, हर घर की स्थिति को आप जाके देखिए। और हम सबसे कहेंगे मंच पर जाने के लिए, हम तो जाते रहते हैं इसलिए कि कभी मोहम्मद शमीम साहब के साथ, कभी मौलाना मदनी साहब के साथ, कभी वली रहमानी साहब के साथ, जब कभी ये लोग बुलाते हैं, जहां बुलाते हैं, मैं हमेशा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जाया। आज भी मेरी बहुत विस्तार से बातचीत हो रही थी शमीम साहब से बंबई में और वली रहमानी साहब से। और मैं समझता हूं, मैं इस भारत की तरफ अन्य पढ़े लिखे लोगों की तरफ पागल नहीं हूं। सारी बुराइयों को लाने वाले तुम ही महल में बैठे लोग, और सारी चीज थोपते हो गरीबों पर। बेईमानी तुम, रम पीने का शौक तुमको, पटरानी रखने का शौक तुमको, जात पात करने का शौक तुमको, इंसान को बांटने का शौक तुमको, भगवान को बांटने का शौक तुमको, पेट में बेटी को अपहरण कराने का शौक तुमको। इस मुल्क में ये जो सियासतदारी, पढ़े लिखे जो सो कॉल्ड ऑफ, जो दुनिया को तोड़ करके हिंदुस्तान को कमजोर करने वाली ताकत है, वही है सुगर का गुण, न बोरसी में न बोरनी में। और अख्तर साहब और मौलाना साहब जो लोग बैठे हैं, गोबर में घी मत डालिए, गोबर का ही सुगंध होगा, घी का नहीं आएगा। और ये जो हिंदुस्तान के सियासत पर बैठे हैं, ये लोग नहीं कर सकता। ऐसे गुंडों से देश का भला होगा, किसी इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ ऐसा नहीं मिलेगा लोगों को। आज हमें कई लड़ाई लड़नी है, आज लड़ाई लड़नी है अपने हुकूक की, आज लड़ाई लड़नी है कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की। आर्टिकल 341 क्या है? 341 लोग कहते हैं कि अख्तर साहब मत बोलिए आर्टिकल 341, लोग समझते नहीं है। मैंने कहा नहीं समझते, इसलिए समझाना जरूरी है। क्या है आर्टिकल 341? आप देखेंगे इस वक्त यहां पर मरदमशुमारी के साथ एक जमीमा लगा हुआ है।
जाति आर्थिक और सामाजिक जनगणना, जाति आधारित सामाजिक और आर्थिक जनगणना। बड़ी लड़ाई लड़कर के लोगों ने लड़ी पार्लियामेंट में। मैं पप्पू भाई से गुजारिश करूंगा कि बड़ी चालाकी की इसमें भी। फिर पार्लियामेंट में मुलायम जी ने, लालू जी ने बड़ी मजबूत आवाज उठाई थी कि जाति आधारित जनगणना करना पड़ेगा। जाति की बुनियाद पर राजनीति करने वालों, तुम अपनी कुर्सी के लिए जाति का इस्तेमाल करते हो, मेरी गुर्बत की शुमारी के लिए तुम जाति का इस्तेमाल नहीं करो, करना पड़ेगा। सन 1931 में अंग्रेजों के जमाने में जात पर आधारित मर्दमशुमारी हुई थी। उसी की बुनियाद पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिले। आजाद हिंदुस्तान के दरमियान में 6 बार मर्दमशुमारी हुई, लेकिन कहीं भी गरीबों की तादाद, जाति आधारित तादाद गिनने की इसने जरूरत नहीं की। अभी इन्होंने गिनी भी है तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो उसका पब्लिकेशन का, प्रकाशन का काम हुआ है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का ही दिखाया जा रहा है। आम पिछड़ी जाति कितने हैं, यादव कितने हैं, राजवंशी कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ये नहीं कर रहा है। आर्टिकल 341 में क्या किया लोगों? आर्टिकल 341 समाज के कमजोर तबकात को सहारा देकर बड़ों के आगे चलने वाले लोगों के सामने में खड़ा करने का एक पैसा ही का नाम है। स्टेट से